नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करते हैं फिर पर्यायवाची के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की पर्यायवाची का काफ़ी महत्वपूर्ण एक बड़ा पोर्शन होता है एग्जाम में। चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, अनेक शब्दों के एक शब्द हो, या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि हो। तो चलिए, समय आपका कम लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को भी करिएगा, साथ साथ वो भी पढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची। पर्यायवाची जैसे कि आप जानते हैं सिनोनिम्स बोलते हैं। पर्यायवाची का मतलब ही होता है कि समान शब्द या समान अर्थ वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगल। जंगल को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की पर्यायवाची, जंगल की पर्यायवाची क्या होगी? वन, विपिन, अटवी, कानन, अरण्य। दूसरी पर्यायवाची है शरीर। शरीर को इंग्लिश में आप जानते ही हैं, बॉडी बोलते हैं। उसको काया, अंग, कलेवर, तन, अवयव, वायु या देह। कहते ना, मैं तुम्हारी काया पलट दूंगा, अंथा हमारी तुम्हारी शरीर पलट दूंगा। मतलब इतना तुम्हें पीटूंगा, कूटूंगा कि शरीर पलट जाएगी, काया पलट जाएगी। तीसरी आती है अग्नि। अग्नि यानी इंग्लिश में आप जानते हैं फायर, जिसको बोलते हैं अब आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला और वायुशक, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व और वहिन। ये थी अग्नि की पर्यायवाची। आपको बता दें, अग्नि की पर्यायवाची लगातार 8-10 साल आया है पीसीएस में। अगली अचल। अचल, अचल का मतलब जो चले ना, नॉट मूवेबल। उसकी पर्यायवाची गिरि, शैल, नग, महीधर, आद्री। अचला, अचला यानी पृथ्वी। पृथ्वी माने धरा, धरा माने अर्थ। पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा और धरती। ये थी हमारी अचला की पर्यायवाची। आगे चलते हैं। अक्षर, जिसका क्षर न हो, जैसे कि मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। असुर की पर्यायवाची यानी दानव, डेविल जिसको बोलते हैं, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान या सुरारी। देखिए, निशाचर, निशाचर माने रात को चरने वाला, निशा माने रात। अगली अनुपम। अनुपम माने यूनिक, अद्भुत, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय या अनोखा। अमृत। अमृत मतलब आप जानते हैं, जो अमृत निकला था समुद्र मंथन के दौरान, तो इसमें राहु केतु भी पी लिए थे। वैसे तो देवताओं के लिए था। तो अमृत, अमृत का क्या होगा? सुधा, अमी, सोम, पीयूष और अमी। अभिजात। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसको आप बोलते हैं ना सर्वोच्च। तो सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च मतलब सुप्रीम, श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च या कुलीन। ठीक है। आगे ये कुलीन शब्द जो है ना, ये इतिहास में आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगली अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? हॉर्स, घोड़े। उसकी पर्यायवाची है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, दधिका और रविपुत्र। ये था घोड़े की पर्यायवाची। अगला है अधर। अधर का मतलब ओठ, लिप। लिप जो बोलते हैं, लिपस्टिक, तो लिप पे लगाते हैं ना ओठ, लिप। देखिए गाना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लास्ट में एक लाइन बोलते कि अधर पे वंशी, हृदय में राधे। अधर माने ओठ पे वंशी, वंशी मतलब मुरली, और हृदय में राधे, माँ राधे का, वो उन्हीं को कृष्ण बोला जाता है। अधर पे वंशी, तो अधर मतलब ओठ, ओठ, ओष्ठ, रदच्छद और रदपुट। ठीक है, ये था ओठ की। अब अज, अज माने बकरा बोलते हैं। अब ब्रह्मा, ईश्वर, इनकी पर्यायवाची भी है। अब ऐसा मत समझ लेना कि बकरा मतलब ईश्वर से इसकी कंपेयर, ये पर्यायवाची हैं जो कि अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। कोई भी पर्यायवाची का अलग अलग स्थान होता है, वो जो वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ अज यूज होगा वहाँ अज ही यूज होगा, जहाँ ब्रह्मा यूज होगा ब्रह्मा यूज होगा, जहाँ ईश्वर यूज होगा वो ईश्वर यूज होगा। इसी तरीके से अर्थ। अर्थ यानी अर्थ मतलब, अर्थ का मतलब ही होता है मीनिंग। मीनिंग, तो मीनिंग का मतलब होता है मतलब, हेतु, धन, अभिप्राय। ये था अर्थ की पर्यायवाची। अरुण। अरुण मानी सूर्य, अरुणांचल। सबसे पहले भारत में सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणांचल। अरुण, अरुण मतलब अरुणांचल। अरुण
का जो सूर्य का अंचल जहाँ पड़ता है अरुणाचल, तो इसको सिंदूर भी बोलते हैं। इसकी पर्यायवाची सिंदूर भी है, ऐसे सूर्य है, सूरज है, रवि है। अंक, अंक मतलब अंक, अंक का यहाँ पर्यायवाची दिया है, एक मिनट। अब अंक, अंक का हृदय, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, अवसर। ठीक है, अंक मतलब जानते हैं संख्या, काउंट जिसको बोलते हैं, काउंट या काउंट, हाँ काउंटिंग जो बोलते हैं ना, संख्या, गिनती, ये सब अंक। अनार, अनार का पॉमीग्रेनेट जिसके पर्यायवाची है दानिम, सुखप्रिय और रामबीज। अंधा, अब अंधा की पर्यायवाची क्या होगा? अंधा की पर्यायवाची है ब्लाइंड, ब्लाइंड अंधा, इंग्लिश में ब्लाइंड, वैसे नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु। उसके बाद बारी आती है अनाज, अनाज मतलब ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज। अब अनाज की पर्यायवाची क्या होगी? अन्न, गल्ला, गांव में गल्ला ही बोला जाता है, गल्ला अंदर कर दो बारिश होने वाली है। धान्य, शस्य। अध्यापक, अध्यापक यानी टीचर, टीचर की पर्यायवाची क्या होगा? आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता। आप तो मेंटर भी बोल सकते हो, आप ट्विटर भी बोल सकते हो, कई है, ट्विटर, मेंटर। ठीक है। अनेक, अनेक का मतलब नाना प्रकार, वो नाना नहीं जो नानी के हस्बैंड होते, वो नाना है। नाना मतलब कई प्रकार, कई, एकाधिक, एक से अधिक। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, भाषांतर जिसको ट्रांसलेशन, उल्था या तर्जुमा, ये तर्जुमा पढ़ा जाएगा, तर्जुमा। अगली बारी आती है अन्वेषण। अन्वेषण में क्या होगा? अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान, डिस्कवरी या इनोवेशन। ठीक है, शोध जिसको रिसर्च आप बोलते हैं, जैसे कि रिसर्च, हाँ तो रिसर्च, अनुसंधान, गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि उसी से प्रोत्साहन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आगे अपमान, अपमान का क्या होगा? अनादर जिसको डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं या ह्यूमिलिएट बोलते हैं, इंसल्ट बोलते हैं, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। अपराध, अपराध का क्या होगा? कसूर जिसको ब्लेम, गिल्टी, ये सब नहीं होता है, कसूर, ब्लेम, जुर्म, दोष। तो ये था हमारा आज का पर्यायवाची, और अगर आगे की पर्यायवाची देखना होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और मेरे प्लेलिस्ट में सारी पर्यायवाची आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।